अब बात आती है कि अब इतना स्ट्रेस हो गया, हमने इतनी बात कर ली, तो अब स्ट्रेस के लिए करें क्या? भाई देखो, पहली बात तो ये कि अगर हमें दूसरों को स्ट्रेस फ्री करना है तो उससे पहले ज़रूरी है कि हम खुद को स्ट्रेस फ्री कर लें। हम तब तक दूसरों को रास्ता नहीं दिखा सकते जब तक कि हमने वो रास्ता खुद पहले ना देख लिया हो। तो अब क्या टिप्स हो सकते हैं हमारे स्ट्रेस को दूर करने के लिए? सबसे पहला पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। आज हमारे पास हमारे ऑफिसेस खुल गए हैं और 50% बेसिस पे कई ऑफिसेस में काम हो रहा है, कहीं में 25% पे हो रहा है, कहीं पे 100% एज पर ऑफिस डिटेल्स या ऑफिस नीड। तो हमें अब टाइम मैनेजमेंट करना है। अब टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करोगे? तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ। अब आप ये चार्ट देख पा रहे हैं कि ये मैंने आपको एक चार्ट बताया कि आप कैसे डिसाइड करें कि आपको कौन सा काम कब करना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आपका कोई काम अर्जेंट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आप अभी कर लो। इसका मतलब है कि वो हाई प्रायोरिटी पे है। ठीक है। इसके बाद अगला आता है आपका एक ऐसा पॉइंट कि इम्पॉर्टेंट है और बहुत अर्जेंट नहीं है। तो आप ये डिसाइड करो कि भैया उसे कब करना है, यानी कि उसकी जो प्रायोरिटी है वो लो है, बहुत ज़्यादा लो नहीं है। इसके बाद आता है एक ऐसा काम है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, उसे छोड़ दो, डंप कर दो, रहने दो, अभी नहीं करना। और एक चौथे पे आता है अर्जेंट तो है पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आप अपने आसपास के किसी व्यक्ति को ढूंढिए और उसे कहिए कि वो आपके बदले में इस काम को कर दीजिए। अब ज़्यादातर समय पे होता क्या है कि हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारा काम अर्जेंट कौन सा है, नॉन अर्जेंट कौन सा है और नॉन इम्पॉर्टेंट कौन सा है। और ठीक है, जब हम ये चीज़ें डिसाइड कर लेंगे और हमें ये पता लग जाएगा तो हम आसानी से अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम टाइम मैनेजमेंट का एक टिप तो मैंने आपको दे दिया, और दूसरा क्या हो सकता है कि आप क्या करें कि अपने शेड्यूल को पहले लिख लो। ठीक है। लिखने का क्या तरीका है कि आप एक डायरी ले लो और 2 रंग के पेन ले लो, एक नीला और एक काला ले लो, चाहे नीला और लाल ले लो, और अपनी उस डायरी में डेट डालो और डेट डाल के आपने वो सारे के सारे जो जो काम है वो लिख दो। शुरू में 1 2 3 नहीं लिखना, बस आपने नाम लिखना है। ठीक है। और फिर उसके बाद उनको प्रायोरिटाइज करो कि ये काम कितना अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट है, तो मतलब मुझे करना है तो पहले नंबर पे कर दो। फिर अर्जेंट है पर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो मुझे कब करना है, ये दूसरे नंबर वाले पे कर दो। इस तरीके से आप प्रायोरिटाइज कर दो अपने कामों को। ठीक है। और जब आप प्रायोरिटाइज कर देंगे तो आप एक दिन पहले करोगे ये सारे काम, रात को सोने से पहले या कहीं निकलने से पहले या सुबह उठ के। बेटर सबसे बेस्ट होगा कि आप रात को ही करके लिस्ट बना के सो जाइए, तो आप प्लान कर पाएंगे कि नेक्स्ट डे आपको क्या करना है। अब अगला दिन आपने सारा दिन उन कामों की लिस्ट अपने पास रखा, अब शाम को बैठ जाइए आप। तो जब आप शाम को बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कौन कौन से काम हुए, तो आप तब दूसरे रंग का पेन लीजिए। मान लो आपने नीले रंग के पेन से लिखा, तो तब आप लाल या काले या हरे किसी कोई भी और रंग का पेन लीजिए और उसके आगे टिक कर दीजिए, और उससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक डिटेल है तो वो वहाँ पे लिख दीजिए। कोई फ़ोन नंबर है, कोई स्पेसिफिक डिटेल है या कब के लिए ड्यू है, वो आप लिख दीजिए और उसको मार्क कर दीजिए। अगर आप इस तरीके से 1 हफ्ता भी करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आपके बहुत सारे काम, बहुत सारे मतलब बहुत सारे काम आपके जल्दी ख़त्म होने लगेंगे। आपको लगेगा कि अरे ये काम तो मेरे बहुत पेंडिंग थे, और जब ये काम इतने पेंडिंग थे तो मैं
क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि लिस्टिंग नहीं हो रही थी। इसके बाद आता है कि आप 15 मिनट पहले उठिए। अब ये 15 मिनट पहले का क्या मतलब है, इसको समझने की ज़रूरत है। मान लो आपको 8 बजे ऑफिस जाना है, तो ये नहीं कि अब आप पौने 8 बजे उठोगे, नहीं जी। आपने 8 बजे ऑफिस जाना है और आपको ऑफिस जाने में 1 घंटा लगता है, तो मतलब 7 बजे उठिए आप। जी नहीं, 7 बजे भी नहीं। आधा घंटा आपका खाना बनाने में लगेगा, तो मतलब 6:30 बजे। आधा घंटा नहाने में और ब्रश व्रश करने में, फ्रेश होने में, मतलब 6 बजे। आधा घंटा और माइनस कीजिए। अगर क्योंकि आपकी काम वालियाँ नहीं आ रही हैं, कुछ भी नहीं आ रहा, कोई और हेल्प नहीं है, या बच्चों को तैयार करना है आपने, तो 1 घंटा मान लो आपको बच्चों को तैयार करने में लगता है, तो मतलब 5 बजे। अब आपकी काम वाली नहीं आती है मान लो, तो आपको कुछ सुबह सुबह उठ के ज़रूरी मैनेजमेंट करना है, तो 15 मिनट उसका ले लो, यानी कि 4:45 बजे। या अगर आपको सफाई ही करनी है, आधा घंटा लगता है, तो वो आपका हो गया, बज गया 4:30 बजे। तो आपने 4:30 से 15 मिनट पहले उठना, यानी कि 4:15 बजे उठना। क्योंकि होता क्या है कि हम सोचते हैं कि जी हमारा काम हो जाएगा, परंतु एक्चुअली में हम टाइम को इस तरीके से मैनेज करें और अपने आप लिख लें कि हमें इस काम में इतना टाइम लगता है, इस काम में इतना टाइम लगता है। एक दिन पहले आप हर काम को करके नोट करना शुरू करें कि आपको कितना टाइम लगता है। और ये जो मैंने 15 मिनट पहले आपसे कहा है ना, ये 15 मिनट है उस काम के लिए कि मान लो आपके साथ कुछ मिसहैप हो गया, से आपका कोई कपड़ा फट गया, आपका घर का कोई काम आ गया, आप फिसल गए, या कुछ स्पिलेज हो गई, कोई परेशानी हुई, तो ये 15 मिनट उसके हैं। आप ये मत समझ के चलिए कि आप 15 मिनट एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं जो आपके पास और फालतू टाइम है, नहीं। आपको हमेशा अपने समय से पहले तैयार होकर रहना है। अब बात आती है कि आपको जो कुछ भी तैयारी करनी है वो एक दिन पहले करनी है। आपको देखो, आप सब लोगों की, जितने भी लोग हम वर्किंग, हम सबको पता है अगले दिन ड्यूटी जाना है। नहीं भी जाना तो नहाना धोना नाश्ता करना, वो हमारे रूटीन के काम तो रहेंगे ही। तो आप एक रात पहले सारी तैयारी करके सोइए। आपको पता है अगले दिन आपने ऑफिस जाना है, कौन से कपड़े पहन के जाना है। सुबह उठ के आपने डिसाइड नहीं करना, नहीं तो फिर कंफ्यूज ही होते रहोगे, ये पहनूँ ये ना पहनूँ, ऐसे करो ऐसे करो। सारा अपने घर में आपकी जो एक वर्किंग एरिया है या आपका बेड है जहाँ पे, वहाँ पे एक छोटी सी एक टोकरी रख लीजिए। उस टोकरी के अंदर आप अपना पर्स, अपनी चाबियाँ, वो सब कुछ, अपनी जो आपकी यूनिफॉर्म या कपड़े जो कुछ भी है वो सब उसमें ही रख लीजिए, ठीक है। नहीं तो पर्स और ये सब चीज़ें वहाँ रख के आपके कपड़े जो हैं वो बाथरूम में टांग के रख दीजिए, और जो सुबह लेके जाना है सामान वो टोकरी में रख दीजिए, जैसे कि फाइल है हो गया, वो सब चीज़ें। तो सुबह उठेंगे जब आप, तो आपको कन्फ्यूजन में आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। अब बात आती है आपकी कि आप किसी के से मिलने जा रहे हैं, तो आप जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो पहले डिसाइड कर लेंगे, पहले सेट कर लोगे कि मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ, तो क्या मैं आपसे आ जाऊँ। आज वो ज़माना नहीं है कि आप बिल्कुल निक ऑफ द टाइम पे डिसाइड करें कि जी मैं आ रहा हूँ, मैं आपके दरवाजे पे खड़ा हूँ, आप मैं मिलने आ जाऊँ। ये नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी। जितने बिज़ी आप हैं, दूसरे वाला व्यक्ति भी उतना ही बिज़ी है। आप फ़ोन करके जाइए। आपने किसी डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर का डे टाइम सब पता कर लीजिए। आपने किसी काउंसलर को दिखाना है, डे टाइम पता कर लीजिए। आपने इंजेक्शन लगवाने जाना है किसी से, तो आप पता करके लीजिए, रखिए जी ये सीनियर नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग ऑफिसर कब अवेलेबल है। आपने किसी इंजीनियर से मिलने जाना है, पहले से बात करके रखिए जी मैं इतने बजे आ सकता हूँ क्या, या आप मुझे अपना टाइम दे दीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप पहुँचेंगे ना, सामने वाला व्यक्ति आपको देख के चिड़चिड़ नहीं करेगा कि ये क्यों आ गया, कि वो, क्योंकि उसको पता है आपने आना, वो अपना सारा काम पहले से ऑर्गेनाइज करके रखेगा और आपका समय वो पूरी तरह आपको देगा। और जब वो आपका समय, आप जो अपॉइंटमेंट आपकी होगी, आपको पूरा समय देगा, तो आपको पूरी तरह सुनेगा भी और पूरी तरह आपका इलाज भी होगा।
तो जब आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, और आप भी कोई आपके पास आए तो आप भी, अब मान लो कि आने वाले व्यक्ति के साथ आने 11 बजे आपसे मिलने आना, तो 11 बजे आने से पहले आपने क्या करना है कि 15-20 मिनट पहले अपना सारा काम रेडी फ्री करके रखिए, ताकि जब सामने वाला आए तो आप बिल्कुल फ्रेश माइंडेड रहे और आपके पास पॉइंटर्स हों कि आपने किस किस पॉइंट पे बात करनी है, उसकी एक कॉपी बना के अलग रख लीजिए। अब बात आती है आपके जनरल मैनेजमेंट की। मैंने टाइम के बारे में तो आपसे बात किया। अब जनरल मैनेजमेंट क्या है आपका? जनरल मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि आप अपनी लाइफ में जनरल चीज़ों पे कैसे मेहनत करें। सबसे पहली बात है कि अपनी सेफ्टी और अपने प्रिवेंटिव मेजर्स पे, मेंटेनेंस पे सबसे पहले उसको रखें, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। अपनी सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना और असुरक्षा के होने की वजह से होने वाले कारणों को दूर करना। हम लोग क्या करते हैं कि अपनी सेफ्टी को ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, परंतु कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि आपने क्या किया कि आपने घर में ताले लगवाए, परंतु आपने सीसीटीवी नहीं लगवाया। सीसीटीवी लगवाई आपने ताकि आपको पता रहे कि आप घर पर नहीं भी हैं, तो आपने उसके साथ वाईफाई के थ्रू आपने उस जो है वो कनेक्ट कर लेना अपने मोबाइल पे, ताकि अगर आप घर से बाहर भी हैं तो आपको पता रहे आपके घर में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कहीं आपकी काम वालियाँ या कहीं कोई और व्यक्ति आपके पीछे से ऐसा तो नहीं आ रहा जिसे नहीं आना चाहिए था, या आपके घर में कुछ ऐसा कार्य तो नहीं हो रहा जो नहीं होना चाहिए था। तो अपने घर में प्रिवेंटिव मेजर्स को पहले ध्यान दीजिए। जैसे मान लो कि आपने घर में बल्ब लगाया है, तो आपने एक बल्ब नहीं लगाना है, कम से कम 3 बल्ब लगाइए अपने घर के अंदर, यानी कि एक ख़राब हो जाए तो आपके पास दूसरा अवेलेबल हो जाए, और जब दूसरा ख़राब हो इससे पहले कि आपके पास रिपेयर वगैरह का कुछ अरेंजमेंट हो जाए तो आप तीसरा आपके पास होना चाहिए। आप 3 ना करें तो 2 डुप्लीकेशन में तो हमेशा आपके पास होनी चाहिए चीज़ें। आपके पास चाबियां हैं तो चाबियां 2 नहीं 3 होनी चाहिए, 3 का सेट होना चाहिए। एक गुम गई तो दूसरी अवेलेबल है, और अगर दूसरी को भी कुछ हो गया तो कम से कम तीसरी तो आपके पास अवेलेबल है। अब बात आती है कि आप गुड मैनेजमेंट टेक्निक सीखिए। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पास जो भी लोग हैं, मैन मनी मटेरियल, यानी कि जो लोग हैं, जो चीज़ें हैं, ठीक है, और जितने पैसे, उसको आप बेस्ट यूज़ करना सीखिए, उसको रिसाइकिल करना सीखिए। अब बात आती है कि आप गुड मैनेजमेंट टेक्निक सीखिए, जिसका मतलब है कि आपके पास जो मैन मनी मटेरियल है उस सारे को आप बेस्ट यूज़ कीजिए, ठीक है। अब फिर आता है कि आप अपने अंदर एक एबिलिटी डेवलप कीजिए, एक अपनी ताकत डेवलप कीजिए, कि जिससे कि आप कोई भी अगर फ़ैसला लें तो उससे पहले आप उसके होने वाले अच्छे पॉइंट्स और ख़राब पॉइंट्स, उन सबके को आप पहले से देख पाएँ। जिसका मतलब ये हुआ कि मान लो आपने एक फ़ैसला लेना कि आज आपको अपनी बेटी की शादी करनी है या आपको शादी करनी है, तो आप क्या करिए, एक कागज़ लीजिए, उस कागज़ पे आप लिखिए जी इससे शादी करने से फ़ायदे क्या हैं, या ये काम करने से मुझे फ़ायदे क्या हैं, और ये काम ना करने के हमें नुकसान क्या है, और बाद में टोटल कर लीजिए। जो पॉइंट आपको बेस्ट लगे वो अपना लीजिए। तो आप बेसिकली ये सीख जाइए कि आपको कैसे अपने लेने वाले डिसीजन जो आपने लेने हैं उसमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सोच समझ के फ़ायदा लेना है, क्रोध में, आवेश में आके नहीं फ़ायदा लेना। और हमें लगता है कि ज़िंदगी यहीं ख़त्म होगी, ऐसा नहीं होता। हमारे पास हमेशा ऑप्शंस होती हैं, बस बशर्ते कि हमें लेना आता हो, और अगर हमें लेना आता है तो फिर हम सब कर सकते हैं।
और अगर मान लो किसी कारणवश आप प्लान ए पे काम नहीं कर पाते हो, आपको नहीं ऑप्शन कर पाते हैं, नहीं अवेलेबिलिटी होती प्लान ए की, कोई बात नहीं जी, आप प्लान बी कर लीजिए। ईश्वर ने यही आपके लिए रचना की होगी। मान लो कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, या पायलट बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, नहीं बन पा रहे हैं, आपने एग्ज़ाम नहीं क्रैक हो पाए, कोई बात नहीं, कोई और फील्ड चुन लीजिए, प्लान बी पे वर्कअप कर लीजिए। दुखी होके किसी डिसीजन को नहीं लेना, खुशी खुशी एक्सेप्ट करना। ईश्वर को हमसे ज़्यादा पता है कि वो हमें कौन सी चीज़ देनी है। कभी कभी हमें लगता है कि अरे यार ये चीज़ होती तो ज़्यादा अच्छा हो जाता, जब हम उन सिचुएशन में होते हैं, परंतु वो दौर जब गुजर जाता है तो हमें लगता है कि नहीं यार, जो ईश्वर का डिसीजन था वो सही था। तो ईश्वर के डिसीजन पर भरोसा करना सीखिए। एक लाइन मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, जो ये तेरी चाह है मेरी चाही करण की, जो ये तेरी चाह है मेरी चाही करण की, तो मेरी यही चाह है तुम अपनी चाही करो। तो ज़िंदगी में मज़ा आ जाएगा, क्योंकि हम ईश्वर को देखना सीख जाएंगे और ईश्वर की करनी में खुश रहना सीख जाएंगे। और देखिए, आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं ना, जो चीज़ हो चुकी है वो अंडन नहीं हो सकता है, और जो आपको नहीं मिलती वो नहीं मिलती, दुखी होकर क्या करना। तो प्लान बी पे खुशी खुशी काम कर लो ना, तो रिग्रेट नहीं करना है।